हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो? मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें संभाल के सुरक्षित रखा है। शुरुआत में मैं ये बताना चाहता हूँ, कल रविवार है, संडे है, चर्च में जाना, आगमन काल की तैयारी में आगे बढ़ना है, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पाप स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना है। हालेलुया। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। एक और बार आज प्रभु हमें एकत्रित किया है। दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग धर्म प्रांतों से, हजारों किलोमीटर दूर से प्रभु हमें एकत्रित किया है, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए और प्रभु का वचन देने के लिए प्रभु मुझे एक मौका दे रहे हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु। हालेलुया। शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए आप सब प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कल शाम को रात्रि जागरण भी है, इसलिए फास्टिंग रखते हुए, रोसरी माला जपते हुए मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 80 पद संख्या 4। बहुत सुंदर वचन है, काफी ब्लेसिंग है। आप नोट करना है, बाइबल आपके पास होना है और मार्क करना है। बुक ऑफ साम चैप्टर 80 वर्स 4। ईश्वर हमारा उद्धार कर, ईश्वर हमारा उद्धार कर। ये शाम के समय, संध्या के समय प्रार्थना करने के लिए ये वचन प्रभु हमें दे रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। ईश्वर हम पर दया कर, हमारा उद्धार कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, एफ्राइम, बेन्यामीन और मनस्से के सामने अपने को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। मारानाता, कम लॉर्ड जीसस। क्रिसमस के समय हम ये प्रार्थना करते हैं, कम लॉर्ड जीसस इमैनुअल। हालेलुया। वचन में हम ये पढ़ते हैं, एफ्राइम, बेन्यामीन और मनस्से के सामने अपने को प्रकट कर, मतलब इस्राएल के सामने एक एक वंश के नाम बोलते हुए प्रार्थना कर रहे स्तोत्रकार। किस तरह बीते समय उनको सहायता दिया, उसी तरह आज मुझे सहायता कर। हालेलुया। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहने के लिए, प्रभु के वचन के शक्ति के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम एकत्रित हैं। प्रभु हमारी ये यात्रा को सफल कर। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। प्रभु वचन में हम देखते हैं, शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, उनको छुटकारा दिया है। शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया है। प्यारे प्रभु, आज हम भी ये वचन को रिसीव करते। प्रभु हमें भी आशीष दे, बरकत दे। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी दुर्बलताओं को दूर करते हुए हमारी उद्धार कर प्रभु। हमारे पापमय जिंदगी प्रभु हम समर्पित करते हैं। हम पर दया दृष्टि कर प्रभु। पाप को फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए हमें शक्ति दे, डिलीवरेंस दे प्रभु। नशे, शराब, हर एक एडिक्शंस, बुरे आदत प्रभु हमारे जिंदगी से यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। जितने भी भाई बहन, नौजवान बच्चे दिल खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। शैतान के हर एक ताकतों से, बंधनों से बचते हुए प्रभु हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु हम रिसीव करते हैं ये वचन के अभिषेक को, शक्ति को, सामर्थ्य को हम रिसीव करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है
बार बार बुखार आ रहा है, काफी दुख दर्द में है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार कर, उद्धार कर, इनके निराशा को दूर कर, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, प्यारे प्रभु बहुत दुख दर्द में है प्रभु, आज ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं हम पर दया दृष्टि कर, हमारा उद्धार कर, हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु। हर बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर से दूर होने दो, हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु, शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर प्रभु हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, हम सुरक्षित रहेंगे। स्तोत्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, हम सुरक्षित रहेंगे, हम पर दया दृष्टि कर। इसका मतलब है स्तोत्रकार के जिंदगी में, उनके सिचुएशन में काफी समस्या है, प्रोटेक्शन नहीं है। हालेलुया। ये समझने के लिए प्रभु का वचन हम पढ़ना पड़ेगा। पद संख्या 15 में लिखा रखा है, विश्वमंडल के ईश्वर वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर, उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। इसका मतलब है यहां हम स्तोत्रकार उनकी जिंदगी एक दाखबारी जैसे, दाखबारी के उदाहरण के जरिए प्रस्तुत कर रहे, और ये बता रहे ये दाखबारी बहुत डेंजर सिचुएशन में है। हालेलुया। वचन में हम ये पढ़ते हैं, तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है। काफी समस्या है, लेकिन उन समस्याओं के बीच स्तोत्रकार इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, और हम सुरक्षित रहेंगे। आज ये वचन सुनते समय परिवार के एक एक समस्याओं को समर्पित करना। प्रभु दयावान है, दयावान है। ये क्रिसमस का मतलब यह है, दया दिखाने के लिए एक प्रभु है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, देखो, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हमारे जिंदगी के एक एक सिचुएशन को हम समर्पित करना है। कभी कभी हम सारे टेंशन, वरी, समस्या हमारे शोल्डर पर रख के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत दुख निराश में बैठा है। आज ये शाम को स्तोत्रकार हमें सिखा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु पर छोड़ना है। बहुत सुंदर प्रार्थना है ना, सुनो, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना कर रहे, ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, और हम सुरक्षित रहेंगे। मतलब इनका कॉन्फिडेंस भी है। आज ये वचन हम सुनते समय माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी इसी तरह प्रार्थना करने के लिए, हमारे परिवार में इसी तरह की प्रार्थना करने के लिए, ब्लेसिंग मिलने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। हमारी जिंदगी है, मैं आपको बताया ये दाखबारी हमारी जिंदगी है। आज मनन करके देखेंगे ये दाखबारी की सिचुएशन क्या है। हालेलुया। वचन में ये लिख रखा है, तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। मतलब हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग, आशीष और बरकत मिलने के लिए सब कुछ प्रभु ने दिया है। आइए विश्वास करना सबसे पहले। लेकिन हाँ, आज हमारी जिंदगी में काफी समस्या, प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 5 में भी एक दाखबारी के बारे में लिख के रखा है। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इनमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने
इसके बीच में मीनार बनवाई और उसमें एक कोलू भी कुदवाया। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो आशीष बरकत चाहिए सब कुछ प्रभु हमें दिया है। याद रखना, प्रभु सब कुछ हमारे लिए दिया है। फिर भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो याद रखना है, वचन ये बता रहे उससे अच्छी फसल की आशा थी। अच्छी फसल की आशा थी। प्रभु हमें एक जिंदगी दिया सिर्फ उसको प्यार करने के लिए, प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने के लिए, एक पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन आज वही जिंदगी, वह दाकबारी का सिचुएशन क्या है मनन करके देखना। हालेलुया। हाँ, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के बारे नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जिंदगी। आध्यात्मिक जिंदगी की दाकबारी किस तरह है, प्रभु का वचन ये बता रहे उससे अच्छी फसल की आशा थी। रोज वचन सुनते समय, वचन आपको देते समय प्रभु की आशा यह है, ये बेटा पाप को छोड़ेगा, ये नशे शराब बंद करेगा, ये रॉन्ग रिलेशनशिप छोड़ेगा। ऐसा आशा रखते हुए प्रभु हमें वचन दे रहे। हालेलुया। ये क्रिसमस भी मनाने के लिए एक मौका हमें दे रहे। कितने लोग इस दुनिया से चला गया, हमें एक मौका दे रहे, मौका दे रहे। ये आशा रखते हुए एक मौका मिला है। अभी एक और क्रिसमस हमें मिल रहा है, लेकिन जिंदगी को परख के देखना है। वचन ये बता रहे उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंकुर ही मिले। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम ये पढ़ते हैं, यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरे तथा मेरी दाकबारी का न्याय करो। हालेलुया। हम अधिकतर समय ये बोलते हैं प्रभु दयावान है, दयावान है, दयावान है जी। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे अब तुम मेरा तथा मेरी दाकबारी का न्याय करो। ये बड़ी सीरियस बात है। हालेलुया। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी फल नहीं है, फिर भी पापमय जिंदगी है, तो अभी न्याय देना पड़ेगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सुनते समय प्रार्थना करना है। अगर हमारी जिंदगी, हमारी दाकबारी का सिचुएशन इस तरह, हमारे परिवार में इसी तरह की सिचुएशन है, पापमय जिंदगी है, तो आज प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाकबारी का क्या करूंगा। मैं उसका भाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने जाएंगे। मैं उसकी दीवारें ठाऊंगा और लोग उससे पैरों तले रो देंगे। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सीरियस बात है। प्रभु का वचन है, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाकबारी इजराइल का घराना है। प्रभु बोल रहे हैं हमारी जिंदगी है ये दाकबारी, और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। हमारी जिंदगी देखकर प्रभु ये बता रहा है, न्याय की आशा थी लेकिन भ्रष्टाचार दिखाई दिया, और उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय प्रार्थना करना है। अगर हमारी जिंदगी में इसी तरह की सिचुएशन है तो स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आकर उस दाकबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। प्रभु हम पर दया कर, रहम कर। आज ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे। हमें सब कुछ मिला है फिर भी पाप में बैठे हैं, तो आज निर्णय लेने के लिए संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हमारे सिचुएशन कुछ भी हो,
आज प्रभु हम सबको बुला रहे, ये क्रिसमस के समय एक और मौका हमें दे रहे। ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो। हालेलुया, बहुत प्यार से हमें बुला रहा है। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। और ये भी बता रहे हैं 18 पद संख्या में, आप काफी बार सुना है, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। एक और मौका है, एक और मौका है। जब ईसाया नबी का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, ये सब पढ़ते समय हमें ये लगेगा सजा देने वाला प्रभु है, गुस्सा करने वाला प्रभु है। काफी मौका हमें दे रहे प्रभु। याद रखना है, देखो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिस की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आगे भजन ये बता रहे हैं, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, चांस तो दे रहे, मौका तो दे रहे, लेकिन प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो बड़ी सीरियस बात है। स्तोत्रकार प्रार्थना कर रहे, विश्वमंडल के ईश्वर वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, हम पर दया कर, हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे प्रार्थना करते समय यहां हम स्तोत्रकार एक सुंदर बात हमें बता रहे, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। पद संख्या 18 में, अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। हालेलुया, ये वचन को आप ध्यान से पढ़ना है। यहां आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख के रखा है, हजारों सालों पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह है, लेट योर राइट हैंड ऑन द मैन ऑफ योर राइट हैंड, द सन ऑफ मैन यू हैव रेज्ड अप फॉर योरसेल्फ। मतलब प्रभु के दाहिने हाथ बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रखा है। और ये बता रहे, देखो, अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उनको शक्ति दे, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। हालेलुया, ये क्रिसमस के समय इन वचनों को हम रिसीव करेंगे। और स्तोत्रकार ये भी बता रहे हैं, आशा रखते हुए, तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे, तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। परिवार के हर एक सिचुएशंस को आज समर्पित कर, समर्पित कर। उद्धार करने के लिए प्रभु आ रहे हमारी जिंदगी में। आज स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, विश्वमंडल के ईश्वर वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे, तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा, नवजीवन प्रदान करेगा। आज हमारी जिंदगी के हर एक सिचुएशन को समर्पित करके प्रार्थना करना स्तोत्रकार के साथ, बहुत आशा उम्मीद के साथ स्तोत्रकार उसी दिन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उद्धार करेगा। और वचन में हम पढ़ते हैं, और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, और हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु के इन वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। चाहे हमारी जिंदगी में बीमारी हो, पाप के बंधन हो, फिनेंशियल स्ट्रगल्स हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, हालेलुया, आज ये विश्वास करना है, प्रभु से ये जिंदगी हमें मिला है, ये आशीष है। हालेलुया, इसलिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज रहे हैं। यह है क्रिसमस का संदेश। हालेलुया, इसलिए हम निराश नहीं होना, विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए स्तोत्रकार के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, और हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। माता मरियम की कास मध्यस्थता हमें मिल रहे। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, संत माइकल महादूत की कास सहायता हमें मिल रहा है। संत एंथनी की कास सहायता हमें मिल रहा है। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हजारों साल पहले स्तोत्रकार ने यह प्रार्थना की, प्रभु हमारे उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु इन वचनों का इस्तेमाल करते हुए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे। इनके जिंदगी से हर एक पाप के बंधनों को तोड़ डाले प्रभु। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य के जरिए प्रभु इनको चंगाई मिले, इनको आशीष मिले, बरकत मिले। हर फाइनेंशियल स्ट्रगल से इनके परिवार से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जितने भी भाई बहन नशे शराब पाप के बंधनों में बैठा है प्रभु, हालेलुया, चर्च में नहीं जाते प्रभु, इन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रभु हम पर दया कर, विश्व मंडल के प्रभु हम पर दया कर, हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी उद्धार कर प्रभु। इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं शैतान के हर एक ताकतों को इनके जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। पाप के हर एक बंधनों को छोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन, डिवोर्स की सोच यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। जितने भी परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठा है प्रभु, हमारी उद्धार कर, हम सुरक्षित रहेंगे। ये वचन को संभाल करते हुए प्रभु उनको ब्लेसिंग देता हूं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को प्रभु दूर कर रहे, कोर्ट केसेस को प्रभु दूर कर रहे, लड़ाई झगड़ा को प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस वक्त नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर रुकावटें दूर कर प्रभु, उनके जिंदगी से बाहर जाने में रुकावटें, एक जॉब मिलने के लिए रुकावटें प्रभु दूर कर, शादी होने में रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर दे आकर, पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, रहम कर दे आकर। ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ पैसा नहीं प्रभु, रहम कर। हालेलुया हालेलुया। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करते हैं प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करते हैं। न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। रहम कर दया कर, उसके घावों के जरिए प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं आज्ञा देता हूं, हर बैक्टीरिया वायरस यीशु के पवित्र नाम पर इनके शरीर से दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बुखार, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको छू रहे, विश्वास के साथ प्रार्थना कर। प्रभु का वचन, प्रभु हमारे उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। ये वचन की शक्ति से आपको चंगाई मिले यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। थायराइड की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। शुगर प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हेयर फॉल की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्टमक में बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हड्डियों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया, रहम कर दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन कोमा स्टेट में है प्रभु, काफी दिन से प्रभु रहम कर दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले इसी वक्त। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलेश के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रत्यक्ष के लिए प्रार्थना करता हूं, किरण के लिए प्रार्थना करता हूं, पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूं, हेमलता के लिए प्रार्थना करता हूं, सोनू के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर दया कर। हालेलुया हालेलुया। मनोहर के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शरीर से हर एक बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। उम्मीद आशा छोड़ते हुए बैठा है प्रभु, बहुत निराश में प्रभु, आज पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इन पर रहम कर दे आकर। प्यारे प्रभु, अपने हाथ में स्कैनिंग रिपोर्ट रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनके शरीर से हर एक स्टोन्स, ट्यूमर्स यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु, सुरक्षित रखना है। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु आशीष दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, डीकनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देंगे हम। हालेलुया, प्रभु हम पर दया कर, हमारे उद्धार कर, हम सुरक्षित रहेंगे, ये वचन हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया, पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदा से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को संभाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को संभाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को संभाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को संभाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। ईश्वर विश्वमंडल के प्रभु हम पर दया कर, हम सुरक्षित रहेंगे। ये वचन हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल शाम 6 बजे से लेके रात्रि जागरण प्रार्थना है। आप सब तैयारी करते हुए, रोसरी माला जपते हुए, फास्टिंग रखते हुए, शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु बहुत आशीष और बरकत देने वाला है। कल रविवार है, सभी लोग चर्च में जाना है, पाप स्वीकार करना, मिस नहीं करना, पाप स्वीकार करना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और शाम को करेक्ट 6 बजे रात्रि जागरण की प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।